चुके आप सभी के लिए यहाँ पे क्लास 10th वालों के लिए प्रथम पाली में दे रहे या फिर द्वितीय पाली में 18 फरवरी को आप सभी को गणित का परीक्षा बच्चों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं आप सभी के लिए। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एनुअल 2025 वालों के लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक सारे देखना, ठीक है। ये सेट कोड नंबर बी है बच्चे। इसी तरीके से आप लोग को टोटल 10 सेट जाएंगे ए से लेकर जे तक। सभी का क्वेश्चन सेम ही रहता है बच्चे, और आप लोगों का जो है नंबरिंग जो है वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। विषय कोड यहाँ पे 110 है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लेना बच्चे, और इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अंत तक सारे देखना, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को बढ़े। पहला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। चैनल को सारे सब्सक्राइब कर लेना। जल्द ही बहुत और भी काफ़ी सारे वीडियोज लेकर आने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट का, तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और शेयर जरूर कर देना सभी ग्रुप्सों में, ठीक है। देखिए कहा गया किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती बच्चे, समझते हुए चलना, ताकि आप लोग को एग्जाम्स हॉल में आसानी से समझ में आ जाए सारे क्वेश्चन, ठीक है। जब भी बोला गया किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती बच्चे, तो इसका मतलब देखो 0 से लेकर 1 के बीच में घटना जो होती है प्रक्रिया की, ठीक है। अगर 1 से बड़ा हो जाए तो वो नहीं होगा, अगर 0 से छोटा हो जाए, माइनस में हो जाए, तो वो नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखो 0.3 है, 0.2 है और 60%, मतलब 1 से लेके और 100% के बीच में हो सकता है। अगर यहाँ पे 110% रहता तो ये नहीं होता। 60% हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा हो गया देखो 3.5, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 का से उतर क्या हो जाएगा ए। तो इसलिए प्रक्रिया का जब भी पूछा जाएगा किस घटना की प्रक्रिया हो सकती है नहीं हो सकती, तो आप लोग को इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। आगे मत गलती करना। चलिए सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि यदि पी एक्स का वैल्यू इतना दिया गया है तो पी एक्स का एक शून्यक है। शून्यक का मतलब इसका गुणनखंड निकाल लो, या फिर ऑप्शंस विधि से भी चेक कर सकते हो बच्चे इसको। अगर पी एक्स का वैल्यू हम लोग को दिया गया है x² माइनस में 3x-4, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को यहाँ से हूबहू कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो लाइक लास्ट तक सारे देखना, ठीक है। देखो x² माइनस 3x-4 को अगर हम लोग इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं, तो देखो x² माइनस में 2x, यहाँ पे माइनस में 4x प्लस x माइनस 4, ये सही है। अब देखो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x-4 हो जाएगा, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, +1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x-4 आ गया, ठीक है। एक बार x+1 और एक बार x-4, इसके बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान 4 आ जाएगा, और इसका मान 0 करेंगे तो x का मान -1 आ गया था। देखो 4 या फिर -1 दोनों में से कोई एक होगा, तो 4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगी। आप जो विधि से बनाना चाहते हो बना सकते हो, आंसर जो है बी आएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला बच्चे की द्विघात बहुपद इतना के शून्यक क्या होगा। देखो x² माइनस 2 बराबर शून्यक का मान मतलब जो होता है उसके बराबर 0 कर दो। यहाँ से x² का मान निकालेंगे तो इस -2 को इस जगह +2, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस में √2 हो जाएगा। एक बार √2 होगा और एक बार -√2 होगा। जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है यही इसका सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर हमारे पास प्रश्न है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो, ठीक है बिल्कुल है, तो साइन b + c/2 जो है कितना मान होगा। साइन क्या प्रश्न हमारे पास, साइन आपका b + c/2। देखो बच्चे जब भी आपको साइन, देखो याद रखना साइन b + c/2 को, देखो एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, मतलब तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है ना। जब इसको हम लोग कॉस में बदलेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग करेंगे साइन 90 माइनस अगर b + c/2 अगर करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस। देखो कॉस जो हो जाएगा यहाँ पे, देखो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चे। इसको देखो कैसे बनाना है आप लोगों को, ठीक है। मान लेते हैं कि बच्चे कि किसी भी त्रिभुज में a + b + c अगर है, a + b + c, ठीक है, ये 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हम लोग को बटा 2 लाना है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सभी में 2 से दोनों साइड जो है 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 का मतलब यहाँ पे 90 हो जाएगा, और इसको हम लोग a/2 लिखेंगे और इसको एक साथ लिखेंगे b + c/2, क्योंकि हमको b + c/2 का मान निकालनी है। इस a को इधर लेकर आ जाएंगे तो 90 माइनस में a/2 हो जाएगा और बराबर b + c/2 हो जाएगा। हमको मान किसका निकालना है, साइन का, तो दोनों तरफ साइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस a/2 हो जाएगी, और बराबर यहाँ पे साइन जो होगा वो b + c/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो साइन 90 माइनस a/2 जो होता है वो कॉस a/2 होता है, और ये हमको निकालना था साइन b + c/2। बस साइन p + c/2 का मान cos a/2। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग को पता करना है कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो यहाँ से दो तरह के प्रश्न अगर बन सकते हैं बच्चे। अगर यहाँ से आप लोगों से पूछा जा सकता है cos a + c/2, तो क्या होगा यहाँ पे साइन में बदल जाएगा साइन b/2, ठीक है। जहाँ यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे कॉस और साइन में देखने को मिलेंगे ना, तो कॉस का मान अगर b + c/2 यहाँ पे था ना, साइन b + c/2, तो हमको मान क्या निकला था, cos a/2 निकला था, ठीक है। जो यहाँ पे नहीं था मतलब a नहीं था ना, तो यह साइन का बदल जाएगा कॉस में, और जो नहीं था उसका
मतलब वहाँ a/2 हो जाएगी। अब एक और एग्जाम्पल ले लो बच्चे, आप लोगों को देखो समझ में आ जाएगी। अगर हम लोग मान लेते हैं साइन a प्लस में आपको b/2 रहता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाता, कॉस c/2 के बराबर, कॉस c/2, ठीक है। साइन का बदल जाता कॉस में, और a प्लस बी यहाँ पे था तो नहीं था क्या, c, तो यहाँ पे c/2, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन की मदद से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे टाइम देके बता दिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चे, क्या कहा प्रश्न हमारे पास। कहा गया कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखो जब दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है ना, तो उनकी ऊंचाई का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, उसको ध्यान देना यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं बेलन का जो आयतन होता है वो πr1² H1 अब अपॉन πr2² H2, यही होता है ना। एक बार दिया गया है पाई से, देखो पाई से यहाँ से पाई चला गया, r1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, और H1 का मान 5 है, ठीक है। ये आपका r1 मान लो, ये आपका r2 मान लो, ठीक है, ये आपका H1 मान लो और ये H2 मान लो। और इसका जो आयतन होता है वो होता है πr² H बेलन का, तो 2 स्क्वायर गुने 5, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर गुने 3। देखो यहाँ से अगर हम लोग हल करेंगे थोड़ा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुने 5, अपन ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 गुने 3, तो ये हो जाएगा आपका 20/27, इसका मतलब 20:27 जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। थोड़ा सा फास्ट कर, क्या फास्ट आप लोगों को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखो 5, 15, 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। देखो सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे इसका, तो एलसीएम शुरू में बोला गया है, तो एलसीएम उसके बाद एचसीएफ। तो एलसीएम जो निकालेंगे बच्चे तो इसका 60 हो जाएगी, और एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12:1, क्या हो जाएगा 12:1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, इसके बीच की दूरी। इसके बीच की दूरी हम लोग दूरी सूत्र से क्या निकालेंगे, x2 - x1, तो -1 में से -5 को अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस में 3 - 7 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √√32, ये हो जाएगा आपका कितना 4√2, कितना हो जाएगा 4√2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी बच्चे। देखो इतना का समांतर माध्य क्या होगा, सभी को जोड़ दो, 1 2 3 4 5, 5x हो जाएगा ये, 12 12 9 21 21 6, 12 9 21 12 9 21 21 6 27 27 3 30, ये हो जाएगा 30। अब बटा में टोटल संख्या 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है। देखो इसको अगर 5 कॉमन लेंगे ऊपर में तो ये हो जाएगा x + 6 हो जाएगा ये, और बटा में 5 है, तो ये 5 से 5 चला जाएगा, तो x + 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते। तो ऊपर वाला का आयतन जो बड़ा है उसका आयतन, और नीचे वाले का आयतन, मतलब जो जितने घन बनाएंगे हम लोग उसका आयतन, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 2 × 6 2 × 6 2 × 6, तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 27, 27 घन बनाए जा सकते हैं बच्चे। अगला प्रश्न है कि एक ठोस घन जिनका एक किनारा इतना है, उसमें से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन जो है लगभग कितना होगा। देखो एक घन का किनारा यहाँ पे दिया गया है, उसमें से बोला गया है हम लोगों को कि एक अधिकतम आयतन का जो यहाँ पे गोला काटा जा रहा है, तो उसका आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। अब हम लोग यहाँ से r का जो वैल्यू पता चल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो ये जो घन का किनारा है ना बच्चे, ये घन का किनारा, ये क्या है घन का किनारा, मतलब जो घन की जो भुजा है वो वृत्त की व्यास के बराबर काम करेगा, किसकी बराबर, वृत्त के व्यास के बराबर का काम करेगा, ठीक है। तब हम लोग यहाँ से क्या, ठीक है, तो यहाँ से गोले के वृत्त का व्यास काम करेगा, तो जो वृत्त का त्रिज्या जो होगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का व्यास का आधा होता है। तो यहाँ से देखो हम लोग फार्मूला लिख दिए 4/3 πr3, तो यहाँ से अगर हल करेंगे तो 7 से 7 चला जाएगा। इसको जब हल करोगे बच्चे तो ये लगभग 1437 पॉइंट कुछ आएगी, तो लगभग बोला गया है मान, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो बिंदु पी जो है इसके मूल बिंदु से क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से हम लोग जानते हैं ना बच्चे, इसको क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं मूल बिंदु से, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका √100 हो जाएगा, तो जो 10 इकाई के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात देते हैं, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात, कुछ नहीं करनी है बच्चे, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाएगा, ठीक है, तो उसका √अंडर निकाल दोगे तो ये भुजा का अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भुजा का अनुपात जो है निकल जाएगा, ठीक है। कई बार मैंने आप लोग को बता रखा है, तो हो जाएगा 8/11, क्या हो जाएगा 8/11, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/11, ठीक है। tan θ = 3/4 है, तो sin θ का मान क्या होगा, 3/4 दिया गया है tan θ, तो इसका मतलब है कि ये p/b के फॉर्मेट में है। यहाँ से h का मान निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालनी, तो साइन थीटा का मान होता है पी अपॉन एच, पी का मान था यहाँ पे 3, एच का वैल्यू निकाला 3/5, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा सोचोगे ना बच्चे तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन जो है बनते हुए चले जाएंगे, ठीक है। देखो एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसको क्या बोलते हैं, देखो जीवा भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पर्श रेखा तो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। देखो मान लेते हैं कि कोई वृत्त है बच्चे, यहाँ से बोला गया कि आपको एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ से देखो दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये जीवा ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीवा। स्पर्श रेखा तो इस तरीके से होते हैं ना कि कहीं एक बिंदु पर स्पर्श करती है, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है आपका स्पर्श रेखा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक के साथ चलेंगे। और व्यास रहता तो वो भी सही उत्तर हो जाता। देखो कई बार बता रखा है, इस दोनों का मान अगर 90 डिग्री हो रही है तो एक लगा दो, आंसर हो जाएगी। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा इतना दिया गया तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है √3/2 गुने भुजा होता है, भुजा तो भुजा के जगह पे 2a है, तो यहाँ से कट जाएगा तो √3a क्या हो जाएगा यहाँ पे √3/2 गुने भुजा, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे √3/2 गुने भुजा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर √3a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो √3a। ऑप्शन नंबर आपका बी जो ये करेक्ट हो जाएगी, ए नहीं होगा। अगला है कि दो संख्या के ए और इतना का एलसीएम तथा एचसीएफ इतना है, तो हम लोग जानते हैं a गुने 18 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी बराबर लसौ गुने मसौ, तो 36 गुने 2 हो जाएगा, 18 दूनी 36, तो a का मान यहाँ से 4 आ जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट। इस दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक कितने हो गए, तो मध्य बिंदु कितना होगा x1 + x2, तो 8 में से 8 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/2, और ये 6 2 8, 8/2, तो ये हो जाएगा 2,4। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। माध्य बोला बताना है यहाँ पे बच्चे कि माध्य जो है दिया गया है, x का वैल्यू बताना है, तो सभी को जोड़ दो। 13 9 9 3 12 22 22 8 30 22 8 30 30 6 36 36 प्लस x 1 2 3 4 5, टोटल 5 है तो 10 पंचे 50 हो जाएगा ये, ठीक है। तो x का मान यहाँ से 14 आ गया, ऑप्शन नंबर सी जो ये करेक्ट हो जाएगी। 5 cos थीटा बराबर 3 है तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा, सिंपल है बच्चे, बस आपको यहाँ से देखनी है किस तरीके से बनाते हैं। cos थीटा का मान जो है यहाँ से 3/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये b/h हो गया। p का वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 25 में से 9 गया 16, 16 का स्क्वायर 16 का, यहाँ पे अगर रूट अंडर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को 3 tan थीटा का वैल्यू p/b होता है तो 4/3, तो 3 से 3 गया 4, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि वृत्त के बाह्य बिंदु P से, देखो ये बाह्य बिंदु P से कोई स्पर्श रेखा खींचा गया है PA और PB, ठीक है, तो PA का मान 4 है ना, तो PB का वैल्यू उसका भी 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल होती है, PA बराबर PB होता है किसी भी, ठीक है, एक ही जगह से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो किसी वृत्त के केंद्र से इतना सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई इतना है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो ये मान लेते हैं कि इस यहाँ से हम लोग खींचे हैं और ये त्रिज्या निकालनी है, इसका दूरी दिया गया है केंद्र से 13 सेंटीमीटर, और इसका यहाँ से देखो 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनता है। हमेशा याद रखना कि वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है वो त्रिज्या पे कितना होता है 90 डिग्री का कोण जो है यहाँ पे बनाती है। तो देखो ये 13 है और ये 12 है तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं √13 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर अगर या लंब का स्क्वायर घटाएंगे तो ये आपका लंब या फिर आधार निकलेगा, तो 5 यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो ये कौन है 5 12 13, हम लोग जानते हैं ना 5 12 13, एक होता है 3 4 5, ठीक है, होता है 6 8 10, ये सब याद रखना पड़ेगा। 7 24 25 ये सारे पैथागोरियन त्रिक है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो देखो 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या 25 है, ठीक है, और सम संख्या भी कितना है 25 ही है, ठीक है। ताशों की एक पत्ती से यादृच्छा फेंटा गया, एक पत्ती यादृच्छा निकाली जाती है तो इसके इक्का होने के, तो इक्का टोटल कितना है 4, कितने में से 52 में से 1 बटा क्या हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये करेक्ट। इसका देखो 10वां पद निकालनी है बच्चे, ए का वैल्यू दिया गया है 54, एन का वैल्यू 51 में से 54 गया -3, ठीक है। 10वां पद मतलब एन का वैल्यू 10 दिया गया है तो हम लोग को T10 निकाल लेना है, a + n - 1 तो 54 + n - 1 तो 10 - 1 × D-3, ये हो जाएगा 54 9 तिया 27 -27, तो ये हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा ये प्लस में 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, तो चलिए a1/a2 निकालते हैं, 1/-3 बराबर 2/-6, 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -6 बराबर यहाँ पे 5/1 देख लेते हैं इसको, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा -1/3 बराबर -1/3 नॉट इक्वल टू 5/1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा इसका, जब a1/a2 होता है
बराबर V1/V2 होता है और नॉट इक्वल टू C1/C2 होती है। तो याद रखना इसके लिए नो सॉल्यूशन होता है, मतलब कोई हल नहीं होगा इसके लिए। यदि दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण A का मान इतना, कोण B का मान ठीक है, देखो कोण A का मान कोण P के बराबर है, कोण B का मान कोण Q के बराबर है, कोण R का मान कोण C के बराबर है। तो देखो कोण ऐसे देखना, त्रिभुज जो ABC होगा वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के, ठीक है, त्रिभुज PQR के। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा करेक्ट, क्योंकि देखो ए के P है, B के यहाँ पे C के जगह पे 4 है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट में दिया गया ना ABC, उसी फॉर्मेट में होगा PQR भी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसका कौन सा पद 82 है, मतलब TN का मान जो है 82 दिया गया है। एन का वैल्यू हम लोग को पता करनी है, ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है, डी का वैल्यू निकालनी है, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा। निकाल दो, सारा 3 चीज़ पता चल गया। अब हम लोग को एक पद निकाल लें, 82 बराबर एन ए प्लस, तो यहाँ पे 2 प्लस एन का वैल्यू निकालिए n-1 इंटू डी। इस जगह 80, 80/4 बराबर n-1, तो एन का वैल्यू जगह 21, क्या हो जाएगा 21वां पद। cos 90 माइनस ए कितना बार बताया है, sin ए, ठीक है। इतना क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, देखो 38.5 दिया गया है, इसका क्षेत्रफल जानते हैं 22/πr² होता है। तो r² का वैल्यू निकालनी है, इसका मान 10 हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 × 33, 11×5 = 55, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 × 7 = 35। यहाँ से r² का वैल्यू निकालेंगे तो 7 × 7 अब बटा में 2 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ से r का वैल्यू हो जाएगा 7/2, क्या हो जाएगा 7/2, 7/2 हो जाएगा r का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 3.5, r का मान 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 आ गया, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, कितना होता है 0, तो सभी में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रखा हुआ 0 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगी। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई इतना दिया गया है, तो उसका आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h, 1/3πr²h, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस पाद में है, पहला पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, कई बार बता रखा है, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है, चतुर्थ पाद में हो जाता है, किस में, चतुर्थ पाद में, ठीक है। ये होता है आपका दोनों में पॉजिटिव, पहला में, दूसरा में माइनस पॉजिटिव, तीसरा में दोनों निगेटिव, और चौथा में आप एक पॉजिटिव और निगेटिव। किस घटना ई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, किसी घटना ई के लिए, ठीक है, किसी घटना ई के लिए कौन सा सही है। तो देखो 0 से बड़ा होगा, 1 से, देखो 1 से तो बड़ा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगी क्योंकि 1 से हमेशा छोटा होता है। 1 के बराबर नहीं होगी क्योंकि किसी निश्चित घटना तो नहीं है, ये सिर्फ किसी घटना के लिए बोला गया है, तो ये भी नहीं होगी। ये तो -1 में होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, जो पी का वैल्यू है 0 से क्या है आपका, किसी घटना ई के लिए। देखो यहाँ पे बच्चे ये भी नहीं होगा क्योंकि देखो ध्यान से देखना, 1 से बड़ा तो होगा नहीं, ठीक है, और ये हो गया 0 से छोटा, बच्चे 0 से छोटा हो गया, ठीक है ना। तो 0 से भी छोटा नहीं होगा क्योंकि 0 और 1 के बीच में होगा। तो किसी घटना ई के लिए कौन सा सही, तो पी का मान 1 हो सकता है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 34 का सी करेक्ट होगा, ठीक है। आपका बी भी नहीं होगा करेक्ट, डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना है, इतना है। देखो x² माइनस में हो जाएगा -3 × x, प्लस में हो जाएगा अल्फा × बीटा 2, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस में 3x + 2 हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा किसके लिए बराबर है, देखो sin थीटा बराबर cos थीटा किस थीटा पे बराबर होता है, तो ये थीटा का मान 45 डिग्री पे बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 के बराबर, कई बार बता रखा है मैंने। यदि इतना के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम दो बार आ गया, प्लस x1 + x2, 2 + 4 6, 6/2 -4 - 2, ये हो जाएगा कितना -6/2, तो एक बार 3 और एक बार -3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मूल समान है, मूल समान होने का मतलब होता है b² - 4ac का मान 0, तो ये मत गलती से लगा देना क्योंकि देखो इस इक्वेशन के रिगार्डिंग हमको बतानी है। तो b के जगह पे यहाँ पे क्या है a, तो a² माइनस में 4bc बराबर 0, तो a² - 4bc, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई इतना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो क्या बोला गया है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई, खंभे की लंबाई की, ठीक है, इसका मान तो 1 होता है ना, तो ये √3 है, मान लीजिए ये x है आपका, तो ये क्या है आपका √3x, क्योंकि दुगुना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालें, मतलब इसका मान निकालनी है, तो tan थीटा का मान निकालेंगे हम लोग, x अपन हो जाएगा √3x, x से x गया तो बचा क्या 1/√3, इसका मान होता है tan 30 डिग्री,
10 से 10 गया तो थीटा का मान कितना 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, ठीक है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखो 26 मीटर की दूरी पर। कितना? 26 मीटर की दूरी पर। तो निकालते हैं हम लोग। देखो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है ये पश्चिम गया, ठीक है, यह है एन, यह है एस, ई एस डब्ल्यू। मान लेते हैं यहाँ से कोई पश्चिम गया, ठीक है, 24 मीटर, और यहाँ से वो पुनः उत्तर गया, मतलब इस साइड गया, ठीक है, 24 मीटर, 10 मीटर गया। अब बोला गया कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से इतना, तो ये 90 डिग्री हो जाती है। 10 24, 10 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर में 676, तो ये हो जाएगा आपका 26 का स्क्वायर। ठीक है, 26 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, न कि दोनों को जोड़ देना। ठीक है, दोनों को जोड़ना नहीं, 34 नहीं आंसर होगा, 34 गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है एक करेक्ट होगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से पूछा गया है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। निम्नलिखित में से कौन cot थीटा के बराबर है? cot थीटा का मान जो होता है वो cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इतना का मान कोई हल ना हो, देखो कोई हल नहीं होने के लिए k बट्टा में 6 बराबर होना चाहिए -5 बटा में 2, 2 तिया 6, तक k का मान होना चाहिए -15। क्या होना चाहिए? -15। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? देखो यहाँ पे त्रिघात है, नहीं होगा, त्रिघात है बिल्कुल, यहाँ पे त्रिघात हो जाएगा, तो ये तो कोई समीकरण ही नहीं बनेगा बच्चे, इसलिए यहाँ पे ये हो सकता, ये हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है, ये नहीं हो सकता बच्चे, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये देखो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा आपका। ठीक है, एक्स क्यू से क्या होगा, एक्स क्यू कट जाएगा, और ये भी नहीं होगा क्योंकि एक्स का पावर 4 आ जाएगा। जब ये तीनों में से नहीं होगा, मतलब देखो कहा गया समीकरण नहीं है, ये तो होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये नहीं होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे एक्स का पावर 4 आ जाएगा ना। ठीक है, एक्स का पावर 4 जैसी जगह तो चतुर्थ घात हो जाएगा। अगला है कि दो चर में दो रैखिक ये एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। यदि पी और क्यू की दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा डी। ऑप्शन नंबर डी एक होगा। परिसर, परिसर का मतलब जो सबसे बड़ा होता है 30 में से छोटा घटाना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 21। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, ये हो अपरिमेय नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तो सारे परिमेय है बच्चे, ए बी सी क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन डी जो है ये अपरिमेय अपरिमेय नहीं है, मतलब ये सारे अपरिमेय है। 10 24 क्या है 35 अपरिमेय, लेकिन रूट अंडर 121 जो है परिमेय संख्या। अगला है कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो ये होता है 3। क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल 2 और गुणे 4, तो हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8। बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 50 तक प्रश्न किए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में जब बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, देखो बच्चे अगर शॉर्ट टाइप की अगर बात करेंगे हम लोग, तो इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो एक P/Q के रूप में बदलने वाला रहेगा। इसके बाद को जो भी विधि से बनाना रहेगा ना, उसी विधि से बनाना, तभी आपको 2 नंबर में मिलेंगे। अगर आंसर निकालोगे सिंपल विधि से तो 1 नंबर मिलेगा। समांतर से नहीं ज्ञात कीजिए, ये तो कई बार क्वेश्चन बता रखा है। द्विघात सूत्र, देखो यहाँ पे बोला कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके न, तो इसमें गुणनखंड विधि से मतलब निकाल देना। ठीक है, तो नंबर 1 ही मिलेगा। द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र पे, तो ये हो जाएगा आपका b -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस सीधीधारा चार्ज के नियम से निकालना है। सिद्ध करें कितना एक अपरिमेय संख्या है, ये भी कई बार बता रखा है मैंने। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो समदूरस्थ है, ये भी आपको बताना है। ये सारे प्रश्न आप लोगों से यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न थे बच्चे। इसी तरह के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कई सारे। इसमें से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 15 का जवाब देना है, तो ध्यान से जो भी आपको इजी लगे उसी का आंसर यहाँ पे देना है। अब तो इतना बिहार बोर्ड इजी कर दिया है बच्चे आप लोगों को। ठीक है ना, 2 गुने विकल्प आ रहे हैं, तो आपको आसानी से बनते हुए चले जाएंगे सभी प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहे। बाय बाय सभी।